हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सब पूछ रहे थे, सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए कैसे हमें एडमिशन लेना है, उसके कितने फीस है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फैसिलिटीज होगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितने जाएंगे, कैसे हम फॉर्म फिलअप करें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज मैं सबका आंसर देने वाली हूँ। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नोटिस आई थी हमारी 20 जून को कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स इतने सारे कोर्सेज में आपकी आ चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो पहले यहाँ पे कोर्स लिस्ट दी गई है, जो कि पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो भी डाउट है आपके, आप वहां भी पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन मोस्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं जल्दी आंसर दे पाऊंगी। तो यहाँ पे आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है, एमबीए है, एमटेक है, बीए हिंदी है, बीए पर्शियन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये, एक बार आप देख लीजिए। ऐसे बी एलएलबी भी है आपकी, फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री है आपकी, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी भी है, बीएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। और इसके देखिए, ये सबके 8 सेमेस्टर, आपको जैसे पता होगा बीएससी 4 साल का हो गया, तो 8 सेमेस्टर है आपके। और इसका इनटेक अगर हम देखें तो सीट्स वगैरह अगर आपको देखनी है तो पीडीएफ तो आपको चाहिए होगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे आपकी इनटेक है, सीट्स है आपके 10 है फॉर मेल एंड 5 इज फॉर फीमेल। बीएससी फिजिक्स की मैं बात कर रही हूँ। टोटल होके 15 सीट्स हो गए सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो ऐसे ही सारे कोर्सेज के आप देख सकते हैं। तो अब बात रही फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है इसको, जैसे कि अभी सोशल साइंस वालों को आ गया है, तो मैं आपको एक बार उसका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे साइंस वाली फैकल्टी का भी नहीं आया, बट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का आ चुका है फीस स्ट्रक्चर। तो सबके मोस्टली सेम जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर बी लाइब्रेरी आईएससी का है आपका 60,000 पर एनम। और आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग का आपका 30,000 है एनम पर एनम। और मास कम्युनिकेशन लाइब्रेरी साइंस एंड सोशल वर्क का आपका है 3500 पर एनम। तो इसी टाइप का होता है, जैसे कि आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, ऑनर्स प्लस रिसर्च, इसलिए कि जो 4 इयर्स ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक जो भी बीए के सब्जेक्ट है उसका आपका 50,000 पर एनम है। जबकि आपका अगर आप रेगुलर में जाते हो तो आपको बहुत कम हो जाता है, 10,000 ऐसे ही होता है पर एनम, 7,000 टू 10,000 इसी टाइप का होता है। तो आपका इतना ज्यादा कोर्स है। तो साइंस वालों फैकल्टी का भी ऐसे ही होगा लगभग, या 50 हो, जैसे बीए का 50 है तो साइंस वालों का शायद 60 हो सकता है। तो रही बात ये फीस स्ट्रक्चर की, और 11th क्लास का मैं बात करूँ, मोस्टली बच्चे जो स्कूल वाले हैं वो भी मुझे मैसेज कर रहे थे कि 11th का कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, तो इसी टाइप से 11th का भी होगा आपका फीस स्ट्रक्चर। तो आप मतलब मिनिमम लेकर चले कि आपका 30,000 तो खर्च होंगी सेल्फ फाइनेंस में। और बात रही कि आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एंड ऑल क्या मिलेगी सेल्फ फाइनेंस कोर्स पे, तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स पे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के नाम पे आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम हो जाएगा रेगुलर वाले से। जैसे कि अगर रेगुलर की कट ऑफ जाती है आपकी 50, तो सेल्फ फाइनेंस की 40, 35 इस टाइप से जाएगी। और सेल्फ फाइनेंस वाले को जैसे जामी मिलिया इस्लामी की बात करें, सेल्फ फाइनेंस शाम में होता है, तो आपका वहाँ भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज शाम में होते हैं। तो आपकी मॉर्निंग बैच नहीं चलेगी, आपकी शाम में इवनिंग बैच चल सकती है। और बाकी रहा आपका फॉर्म कि आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कि एग्जाम होंगे, एंट्रेंस एग्जाम होंगे या नहीं। तो आप फॉर्म तो आपको वैसे ही फिलअप करना, क्योंकि हम पहले भी कुछ कोर्सेज में सेल्फ फाइनेंस रह चुका है, तो ऐसे ही आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे रेगुलर जैसे आप करते हैं फॉर्म फिलअप। उसमें आपको एक सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन भी मिलेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज करें उस सब्जेक्ट में सेल्फ फाइनेंस है, तो आपको सेल्फ फाइनेंस का वहाँ पर ऑप्शन भी मिलेगा कि आपको सेल्फ फाइनेंस भी लेना है या नहीं। तो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन चूज करते हो तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे, अगर आपका कम मार्क्स कट ऑफ में जैसे आपका कम मार्क्स आता है, तो आप सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट अब के लिए आपको थोड़ा वेट कीजिए, तो आपका शायद सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट में आपका नाम आ जाए। तो ये ऐसे होगा, आपका सिस्टम चलेगा। और आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम जैसे आप देते हैं जाएंगे वैसे देंगे, बस एक चीज हो जाएगी कि आप सेल्फ फाइनेंस, आपने फॉर्म फिलअप किया सेल्फ फाइनेंस का भी, तो आपको आपका मतलब है कि आपका एडमिशन हो सकता है सेल्फ फाइनेंस में भी, अगर कट ऑफ डाउन रहा तो। बाकी और कुछ ज्यादा फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, पढ़ाई भी वैसी होती है सेम एज इट इज। तो अगर कुछ भी आपको और भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो या कुछ डाउट्स हो, तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।